Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. भाई अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे. आज की हमारी क्लास एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है. एक्सरसाइज नंबर 6.1 को क्वेश्चन नंबर 5 को आज की क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे. मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 6.1 का ये लास्ट क्वेश्चन जो आ रहा है एक बड़े मजे के कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा है और इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है इंटीग्रेशन के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूलाज. इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर कॉन्सेप्ट या कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्मूलाज. देखो प्यारे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप लोगों को आइडिया कि ना सिर्फ मैं आपको फॉर्मूलाज पढ़ा रहा हूँ बल्कि फॉर्मूलाज समझाऊंगा भी और विद इन सेकंड्स के अंदर आप इन फॉर्मूलाज को याद भी कर सकते हो. देखो थ्रू आउट माई टीचिंग कैरियर, थ्रू आउट माई टीचिंग ईयर्स मैंने हमेशा एक चीज सबसे ज्यादा बच्चों में महसूस करी है. वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज से बहुत घबराते हैं. उन्हें इंटीग्रेशन मुश्किल इसलिए लगती है कि फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं. बेटा यकीन रखिएगा फॉर्मूलाज बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन के, अगर आपने तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए. तो भाई क्वेश्चन नंबर पूरा 5 या फिर हमारे पास थ्रू आउट द इंटीग्रेशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट बेतहाशा इंपॉर्टेंस का हामिल है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कॉन्सेप्ट. और आप इसको विद इन सेकंड्स के अंदर भी मेरे साथ साथ बैठ के याद कर रहे होगे या समझ रहे होगे, या ये कॉन्सेप्ट आपको विद इन सेकंड में समझ में आ जाएंगे. कैसे, आइए समझते हैं. देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर हमारे पास टोटल 7 किस्म के फॉर्मूलाज होते हैं. कंप्लीटिंग द स्क्वायर के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूलाज होते हैं? बेटा 7 फॉर्मूलाज होते हैं. और ये 7 के 7 फॉर्मूलाज बहुत ही मजे के हैं. कैसे, आइए समझते हैं. कि देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन. अगर कभी भी अप्लाई हो रही हो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स का डीएक्स. अब सबसे पहले नंबर के ऊपर इस फॉर्मूले को देखते हैं. देखो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई दुनिया में कभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है ऐसी टर्म के ऊपर कि भाई ऊपर आपके पास उस फंक्शन का क्या मौजूद है? डेरिवेटिव मौजूद है. और नीचे रूट के अंदर ए का स्क्वायर यानी कि कांस्टेंट का स्क्वायर है माइनस फंक्शन का स्क्वायर है. खास तौर के ऊपर ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है, सही है ना? तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू हमेशा बराबर होगी हमारे पास साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के बराबर. याद रखिएगा इस चीज को कि बेटा मैंने इंटीग्रेशन आपको एक तरीके से एक स्टैंडर्ड पे पढ़ाई है. सबसे पहले नंबर पे हमने पावर फॉर्मूला डिस्कस कर लिया. सेकंड नंबर के ऊपर हमने डिस्कस किया था एलन शॉर्टकट. तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला. अब चौथे नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कभी भी इंटीग्रेशन को समझने के लिए, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के फॉर्मूलाज या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट. तो देखो प्यारे शागिर्दों, हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर क्या आ रहा है? ये आ रहा है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स. ये हमेशा किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के. या फिर अक्सर लोग इसको ऐसे करके भी लिखते हैं कि ऊपर हमारे पास मौजूद होगा फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे होगा अंडर रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर. ए का मतलब क्या? कांस्टेंट माइनस का फंक्शन का स्क्वायर इनटू डीएक्स का डीएक्स. ये सेम चीज ही यहां पे लिखी हुई है, आप इसको ऐसे करके लिख लो, ऐसे करके लिख लो, बात एक ही है. ये किसके बराबर होता है? बेटा ये बराबर होता है हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन डिवाइडेड बाय ए प्लस का सी के. सही है ना भाई? लेट सपोज मैं इस पे आपको एग्जांपल भी सिखा देता हूं. वैसे मैं बाय द वे इन फॉर्मूलाज को, तमाम फॉर्मूलाज को एक शॉर्टकट पे आपको सिखा रहा हूं, सही है ना? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अभी सिर्फ आप फॉर्मूलाज को समझो पहले कि फॉर्मूलाज कैसे फॉर्म हो रहे हैं या फॉर्मूलाज कैसे वर्किंग कर रहे हैं. तो बेटा अभी देखो मैं आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने अभी क्या चीज समझनी है? अभी आपने समझना है फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है. अभी आप इस बात को भूल जाओगे सर ये फॉर्मूला याद कैसे रखा जाएगा. अक्सर बच्चों को जो मसला होता है ना इंटीग्रेशन में, ये होता है कि सर ये फॉर्मूलाज को याद कैसे रखना है. तो भाई अभी आप इस चीज को भूल जाओगे, फॉर्मूले को याद कैसे रखना है. अभी सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करने की करेंगे कि भाई हम फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं. अगर आपको समझ में आ गया फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है, तो बिलीव मी फॉर्मूला याद कैसे रखना है वो चुटकियों को बजाने का काम है, वो आपको विद इन सेकंड में समझ में आ रहा होगा, सही है ना? तो पहले नंबर के ऊपर देखते हैं फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है, कैसे पता चलेगा फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं. लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल क्वेश्चन आता है. देखो ये एग्जांपल क्वेश्चन भी बेतहाशा इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आप मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो तो बेटा लेक्चर में आने वाला तमाम क्वेश्चन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिंक होता है. मेरी कोशिश होती है बच्चों को एग्जांपल के अंदर भी वो क्वेश्चन करवाए जाएं जो कल को उनके नस्ट के, फास्ट के, एनईडी के, आईबी के पेपर के अंदर आ रहे होते हैं. तो रिमेंबर दिस थिंग. तो लेट सपोज एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर. ये क्वेश्चन था 1 डिवाइडेड बाय एक्स का एक्स इंटू डी एक्स और यहां पे मौजूद है अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर, आगे कहता है माइनस का 16x स्क्वायर और होल पावर में एक स्क्वायर आ गया. एग्जामिनर कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. देखो अब ये क्वेश्चन देखने में अक्सर बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट बिलीव भी बहुत ही आसान है कि भाई अगर आप इसको तरीके से लिखो तो ऊपर क्या मौजूद है? x इंटू वन का मतलब क्या? ऊपर x मौजूद है. नीचे डिवीजन में क्या होगा? नीचे डिवीजन के अंदर होगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस का 16x स्क्वायर और फिर ऊपर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स. ये सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है. अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, अभी आप इस बात की चिंता छोड़ दो, इस बात की टेंशन छोड़ दो कि
फॉर्मूला याद कैसे रखा जाएगा। अभी सिर्फ देखो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। मेरे प्यारे शागिर्दों, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर डिवीजन के अंदर वैल्यू आ रही है, अगर क्या आ रही है, दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही है, हमेशा सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपके जहन में क्या आना चाहिए, एलन शॉर्टकट। अगर तो एलन शॉर्टकट वहां पे अप्लाई हो सकता है तो आप उसको अप्लाई कर दो। भाई मुझे साफ तौर पे दिख रहा है एलन शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? क्योंकि देखो होल टर्म की पावर वन नहीं है, बल्कि क्या है, पॉजिटिव का हाफ है, क्योंकि देखो अंडर रूट आ रहा है ना, तो होल टर्म की पावर क्या, हाफ है। अगर मैं इस टर्म को नीचे से ऊपर भी लेके चला जाऊंगा ना, तो ऊपर जाके नेगेटिव का हाफ बन जाएगी, और नीचे वाली टर्म का बाहर, बेस का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो पावर फॉर्मूला भी यहाँ पे फेल है। आप चेक कर सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर हमेशा पावर फॉर्मूला भी क्या होगा, फेल होगा, एलन शॉर्टकट भी क्या होगी, फेल होगी। इसीलिए जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कि भाई इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जिस्ट कर जाए, देखो अक्सर बच्चे इसी बात पे परेशान रहते हैं ना, सर कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये कैसे समझ में आएगा। देखो ये ऐसे समझ में आएगा अगर आप लाइन वाइज मेरे लेक्चर्स को ले रहे हो, मैंने एक एक चीज आपको इंटीग्रेशन बहुत स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाई हुई है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि नीचे वाली टर्म जब नीचे से ऊपर जाएगी तो बेस का बाहर डेरिवेटिव नहीं हो सकता, तो पावर फॉर्मूला फेल है। एलन वाला शॉर्टकट क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि देखो होल टर्म की पावर वन नहीं है, इसलिए एलन वाला शॉर्टकट भी फेल हो गया। अब दूसरी चीज, अब हमेशा आओगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कॉन्सेप्ट के ऊपर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कॉन्सेप्ट देखो मुझसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऊपर मेरे पास सिंपल एक्स आ रहा है और नीचे मेरे पास रूट के अंदर दो वैल्यूज आ रही है। एक आ रहा है मेरे पास एक कांस्टेंट का स्क्वायर और दूसरे नंबर पे किसी फंक्शन है, कोई फंक्शन का स्क्वायर मौजूद है। तो देखो अगर यहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होना है, तो याद रखिएगा जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू फंक्शन मौजूद है, स्क्वायर वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन मौजूद है, इसका ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा ऊपर? देखो 16x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 16x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास बराबर होगा 32x के बराबर। देखो ऊपर मुझे x तो मौजूद है, 13 नहीं मौजूद, तो 32 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आएंगे। 16x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 32x। इसका मतलब क्या है कि बेटा ऊपर x तो मौजूद है, 32 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 32 को पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आएंगे। तो अगर मैं 32 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आता हूं, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/32 इंटू 32x, और होल डिवीजन में क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस का 16x स्क्वायर और बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो देखो जरा गौर से बात समझिएगा, अगर ये पहला वाला फॉर्मूला जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई किया जाएगा, बहुत बेसिक चीज है कि देखो जो भी आपका यहाँ पे फंक्शन आ रहा है, इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना कंपलसरी है। इस फंक्शन का ऊपर अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, नीचे रूट के अंदर पहले कांस्टेंट का स्क्वायर हो, कांस्टेंट का स्क्वायर हो, और फिर उसके बाद माइनस फंक्शन का स्क्वायर, और जो भी फंक्शन मौजूद है उसका ऊपर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है, जो हम लेकर आ चुके हैं। अब जब ये काम हम लोगों ने कर लिया, अब सिंपल तरीके से मैं पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो अब ये फॉर्मूला अप्लाई यहां पे कर सकता हूं, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि भाई देखो ऊपर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव भी आ रहा है, पहले रूट के अंदर रूट भी आ रहा है, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर है, फिर माइनस फंक्शन का स्क्वायर है। तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है सिंपल साइन इनवर्स का साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। x का मतलब क्या है यहाँ पे फंक्शन, तो मेरा फंक्शन क्या है बेटा, मेरा फंक्शन है 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। का मतलब क्या है, कांस्टेंट। तुम्हारा कांस्टेंट क्या है, 4। तुम्हारा कांस्टेंट क्या है, 4। अक्सर बच्चे बोलते हैं 4 स्क्वायर, बेटा 4 का स्क्वायर नहीं है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट तुम्हारा वो है जो स्क्वायर के अंदर मौजूद था। तो क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, 4 है। सिंपल तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसको चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई करवा दो, 4 4 16, तो क्या बन जाएगा 1/32 इंटू साइन इनवर्स 4x स्क्वायर। कैसे सॉल्व किया, देखो बहुत बेसिक टेक्निक से किया। लेट सपोज इसी तरीके की अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, तो आई होप तमाम बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं चले आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आता है, अक्सर आपके इंटरमीडिएट लेवल पे भी आएगा। लेट सपोज एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 2 माइनस का टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये क्वेश्चन बहुत आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, डिफरेंट इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के बोर्ड के अंदर भी। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, अक्सर बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऊपर 1 है, नीचे देखिए रूट के अंदर कांस्टेंट का तो स्क्वायर ही नहीं मौजूद है, फिर आगे देखिए फंक्शन का स्क्वायर आ रहा है। देखो कंडीशन क्या है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की, कांस्टेंट का भी स्क्वायर होना चाहिए, फंक्शन का भी स्क्वायर होना चाहिए, और दोनों टर्म्स अंडर रूट के अंदर होनी चाहिए। ये पहले फॉर्मूले की कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि बेटा देखो
देखो आपके पास ना सिर्फ कांस्टेंट का स्क्वायर होना चाहिए बल्कि फंक्शन का स्क्वायर भी होना चाहिए, इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव भी होना चाहिए और ये दोनों नीचे वाली टर्म्स रूट में होनी चाहिए। ये इस क्वेश्चन की कंडीशन है। तो अगर आप गौर से देखो यहाँ पे 2 के ऊपर तो स्क्वायर ही नहीं आ रहा, तो भाई क्या करेंगे? भाई स्क्वायर नहीं आ रहा तो बेटा आप लेकर आ जाओगे कैसे? कि अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर कहीं पे आपके पास 3 लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं 3 पे स्क्वायर आए, मैं चाहता हूं 3 के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। मेरे फॉर्मूले की कंडीशन है कि भाई इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, जो भी यहाँ पे वैल्यू। अब 3 पे स्क्वायर ही नहीं मौजूद, तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैथ्स को बगैर डिस्टर्ब किए। कैसे? कि भाई अगर मैं चाहता था, मेरे फॉर्मूले की कंडीशन थी कि 3 पे स्क्वायर आए या 3 पे क्यूब आए, कुछ भी आए, तो अगर मैं यहाँ पे एक मजे का काम कर दूं, और वो काम क्या करूं कि भाई मैं अंडर रूट 3 लिखता हूं और उसके ऊपर स्क्वायर ले लेता हूं, तो नेट इंपैक्ट क्या होगा? नेट इंपैक्ट सिंपल 3 रहेगा वहां पे, है ना भैया? और मेरे फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो जाएगा। सर क्या मतलब? सर आपकी बात समझ में नहीं आई। चलो बेटा समझाता हूं तरीके से। इधर देखो कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पे देखो 2 मौजूद है, जबकि मेरे फॉर्मूले की कंडीशन क्या है कि भाई किसी भी तरीके से इस वैल्यू पे स्क्वायर होना चाहिए। फॉर्मूले की कंडीशन क्या है? अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसमें स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं कि भाई मैं अंडर रूट लगाता हूं और बाहर स्क्वायर लगा देता हूं, तो स्क्वायर इस रूट को अल्टीमेटली कैंसिल आउट कर रहा होगा, तो वापस से 2 बन जाएगा। तो मैथ्स मुझसे कहती है कि भाई आपने सही काम किया, गलत काम किया। तो मैं मैथ्स को जस्टिफाई कर सकता हूं कि देखो मैंने मैथ्स को डिस्टर्ब ही नहीं करा, मैंने क्वेश्चन को डिस्टर्ब थोड़ी करा। भाई मैथ्स आपसे कहते हैं कि मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, तो माइनस भी करो। तो अगर स्क्वायर लेकर आ रहे हो तो अंडर रूट भी लेकर आओ ना, तो इसका मतलब क्या है? वापस से 2 तो मुझे मिल जाएगा, इसका मतलब सही काम किया है। आगे क्या है? माइनस का टी स्क्वायर। तो अब देखो मैंने क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करवा दिया कि मेरे पास फर्स्ट टर्म पे भी कांस्टेंट टर्म पे भी स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन आ रहा है, फिर आगे फंक्शन पे भी स्क्वायर आ रहा है। और गौर से देखो क्या फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है। अब अक्सर बच्चे बोलेंगे सर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2t होना चाहिए था। अरे भाई मैंने आपको क्या बताया? स्क्वायर के अंदर वाली जो वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव बाहर देखा जाता है। तो टी स्क्वायर के अंदर जो भाई फंक्शन क्या है? टी है, तो टी का डेरिवेटिव क्या होगा? टी के रिस्पेक्ट से 1 होगा, मौजूद है। तो सिंपल तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स का साइन इनवर्स फंक्शन, फंक्शन क्या है? टी, और कांस्टेंट क्या मौजूद है मेरे पास? कांस्टेंट। देखो स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू क्या है? अंडर रूट 2 के बराबर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, प्लस के सी के साथ आंसर आ जाएगा। भाई मैं प्लस का सी कहीं गायब भी कर दूं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्लस का सी आप लगा रहे होगे, नॉर्मल सी बात है। पहला फॉर्मूला समझ में आता है, मुझे बताओ उसमें कोई मुश्किल की बात? इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नंबर 5 के आपको कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट्स को, मेरी एग्जांपल को समझ लिया ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए हलवा होगा। और ना सिर्फ आज, बल्कि बेटा ये जो लेक्चर्स मैं आपको डिजाइन कर रहा होता हूँ, बना रहा होता हूँ ना बेटा, ये नस्लों के काम आएंगे आपके। कल को किसी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे होगे ना, तो इन्हीं लेक्चर्स को और खोल के पढ़ लोगे ना मेरे, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। सही है ना? तो पहला फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले के ऊपर। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई सेकंड नंबर के ऊपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला आता है ना, ये भी बड़े मजे का फॉर्मूला है। सेकंड नंबर के अंदर फॉर्मूला क्या आता है? ये आता है इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के बगैर, देखो अंडर रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू डीएक्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। एग्जामिनर क्या कह रहा है? कभी भी इंटीग्रेशन ऐसी दो टर्म्स पे अप्लाई हो रही है जो आपस में डिवाइड हो रही है, ऊपर क्या मौजूद है? फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे डिवीजन के अंदर क्या है? फंक्शन का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो ऐसी टर्म का जो इंटीग्रेशन का आंसर होता है ना, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू टेंजन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस का सी। या फिर अक्सर लोग इसको ऐसे करके भी लिखते हैं, भाई बात एक ही है कि इंटीग्रेशन अगर कभी अप्लाई हो रही है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू टेंजन इनवर्स फंक्शन डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के। तो बात एक ही है। समझाने का मकसद क्या? देखो मैं यहाँ पे एक्स लिखूं या फंक्शन लिखूं, नॉर्मल बात एक ही होती है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कभी भी। सही है ना? अच्छा, खास चीज क्या है? देखो सेकंड फॉर्मूले की कंडीशन क्या है कि देखो दोनों टर्म्स आपस में जो डिवाइड हो रही हैं, इन दोनों टर्म्स के नीचे वाली कैसी हैं? आपस में ऐड हो रही हैं। एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर नीचे क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। अगेन जो भी आपके पास यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है फंक्शन की, इसका ऊपर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। इस वन का मतलब क्या है? देखो इस एक्स का ऊपर डेरिवेटिव लिया हुआ है, एक कंपलसरी चीज है। अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे रखेंगे? तो मैंने आपसे क्या कहा? अभी इस बात को आप भूल जाओ कि याद कैसे रखेंगे। मैं आपको याद रखना विद इन 2 मिनट्स के अंदर, विद इन 2 सेकंड्स के अंदर समझा दूंगा। अभी हमने ये देखना है कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है। कि देखो याद रखने वाली चीज तो बहुत बच्चों वाली है। अगर तुमने ये बात समझ ली ना फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है, यकीन मानो आप इंटीग्रेशन में कभी नहीं घबराओगे, और ये इंटीग्रेशन आपकी फेवरेट बन जाएगी। मेरे नजदीक वो इंजीनियर ही सबसे बेकार है जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती। तो अगर आप अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो जिंदगी में, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, सीएस इंजीनियर बनना चाहते हो, इंटीग्रेशन कंपलसरी है भाई। जिंदगी के हर मोड़ पे काम आएगी इंटीग्रेशन, ये मेरे जुमले याद रखिएगा। और इससे अगर दोस्ती नहीं करोगे ना बेटा, ये सांप तुम्हें हर जगह पे डसेगा। ये जो इंटीग्रेशन का सांप है ना, अगर इसको तरीके से नहीं समझा, ये हर जगह पे डसने के लिए आ जाएगा। आइए जरा चलते हैं फॉर्मूले की एप्लीकेशन के ऊपर। देखो लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, ऊपर मौजूद है मेरे पास एक्स का एक्स, नीचे आ जाता है मेरे पास सिंपल तरीके से क्या चीज? मेरे पास नीचे आ गया 6x स्क्वायर का होल पावर में स्क्वायर, और आगे आ गया प्लस का
5 का स्क्वायर इंटू डीएक्स। एग्जामिनर कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगेन देखो ये क्वेश्चंस इतने मजे के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज के अंदर आपके एप्टीट्यूड लेवल पे बहुत आएंगे और इंटीग्रेशन में थ्रू आउट ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर का बेतहाशा आ रहा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन को समझिएगा। कभी भी क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन का है, हमेशा सबसे पहला स्टेप क्या देखोगे, पावर फॉर्मूला। क्या इस क्वेश्चन पे पावर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा नहीं हो सकता, क्योंकि होल टर्म की पावर क्या है, 1 के बराबर नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर फॉर्मूला क्या हो गया, फेल हो गया। हमेशा याद रखो मैंने आपको इंटीग्रेशन स्टेप वाइज पढ़ाई है, पावर फॉर्मूला क्या हो गया, फेल हो गया। सेकंड तरीकेकार क्या पढ़ाया था, एलन मेथड। सर एलन मेथड तो अप्लाई हो सकता है ना, होल टर्म की पावर 1 आ रही है, तो बेटा एलन मेथड की कंडीशन क्या थी, नीचे जो भी टर्म मौजूद हो उसका ऊपर डेरिवेटिव होना। तो बेटा 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेके देख लो, ऊपर x स्क्वायर या क्यूब के अंदर वैल्यू होनी चाहिए थी जो कि नहीं एग्जिस्ट कर रही, इसका मतलब एलन शॉर्टकट भी फेल हो गया। तीसरे नंबर पे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मुलास पढ़ाए थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ही नहीं यहाँ पे, इसलिए वैसे फेल हो गया। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो चौथी चीज क्या है हमारे पास, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आइए जरा उसको अप्लाई करके चेक करते हैं कि आया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो भैया देखो, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में दूसरा फॉर्मूला है सर, 7 फॉर्मुलाज आपने कहा, तो कैसे पहचानेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो हमारे पास सेकंड फॉर्मूले की कंडीशन क्या होती है कि बेटा दो टर्म्स आपस में ऐसी डिवाइड हो रही हैं कि नीचे वाली टर्म के ऊपर कोई अंडर रूट नहीं है। सेकंड फॉर्मूले की कंडीशन क्या होती है कि देखो नीचे वाली जो टर्म है ये रूट के बगैर है और नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, सही है ना। तो देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे दोनों टर्म जो नीचे मौजूद है दोनों कैसी हैं, इनके ऊपर ना तो कोई अंडर रूट है और ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो अब देखो मुझे चेक करना है कि नीचे वाली टर्म फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैंने आपसे क्या कहा, देखो स्क्वायर के अंदर वाली जो वैल्यू है इसका बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। स्क्वायर के अंदर क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है भाई, 6x स्क्वायर। तो बेटा 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 12x के बराबर। देखो ऊपर x तो मौजूद है, 12 नहीं है, तो भैया 12 को पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे ताकि डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। तो भैया 12 से डिवाइड करवाया, 12 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ऊपर 12x आ गया। नीचे देखो क्या है, नीचे है 6x स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर इंटू dx। तो भैया देखो कंडीशन पूरी हो गई कि देखो यहाँ पे मेरे पास जो नीचे जो भी मेरे पास यहाँ पे फंक्शन आ रहा था ब्रैकेट के अंदर वाला, इसका ऊपर डेरिवेटिव बन गया, बिल्कुल बन गया सर जी। अब क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो बाहर वाला 1/12 का 1/12 एज इट इज। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला कहता है कि सिंपल 1 डिवाइडेड बाय ए लिखो। अब देखो ये वाली टर्म क्या है, आपका फंक्शन एक्स थी, ये वाली टर्म क्या थी, आपका कांस्टेंट ए। तो भैया हमारे कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, 5 का स्क्वायर लिख देंगे या 25 लिख देंगे। भाई कांस्टेंट ए क्या होगा, देखो अगर मैं इसको इससे कंपेयर भी करवाऊं ना तो तरीके से देखो कि बेटा आपके पास ए क्या है, वो वैल्यू जो आपके स्क्वायर के अंदर है ना, देखो स्क्वायर बाहर है तो ए क्या है आपका, ए बेसिकली 5 है ना। तो हमारे पास ए क्या है, 5 के बराबर। ए किसके बराबर है भैया जी, हमारे पास 5 के बराबर है, तो 1 डिवाइडेड बाय 5। आगे क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए। एक्स यानी कि फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है भाई, फंक्शन मेरे पास था, ये मेरा पूरा फंक्शन है, ये पूरा का पूरा मेरा एक्स यानी कि फंक्शन है, तो एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फंक्शन को, सही है ना। इंटू 6x स्क्वायर, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में ए का ए किसके बराबर है, 5 के बराबर है, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ गया। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है भाई, क्या प्रॉब्लम की बात है। लोग कहते हैं इंटीग्रेशन मुश्किल है, अरे भाई बच्चों वाली चीज है, उन्होंने इंटीग्रेशन किसी ढंग की टीचर से पढ़ी भी नहीं होगी। जो कहते हैं ना कि इंटीग्रेशन मुश्किल है, तो उनको बताइएगा, चैनल का रेफरेंस दीजिएगा, ये लेक्चर के वीडियो शेयर करिएगा अपने क्लास के, अपने कोचिंग के, अपने कॉलेज के ग्रुप के अंदर, सही है ना बेटा। तो मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है। तो अभी तक हमने दो फॉर्मुला समझ लिए। अगेन अभी ये भूल जाओ फॉर्मुला याद कैसे होंगे, वो विद इन सेकंड्स में आपको क्लियर करूंगा। तो पहला फॉर्मूला क्या था, देखो पहले फॉर्मूले की कंडीशन क्या थी, पहले फॉर्मूले की कंडीशन ये कि अगर कभी भी दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो, नीचे वाली टर्म रूट के अंदर हो, पहले कांस्टेंट का स्क्वायर हो माइनस फंक्शन का स्क्वायर, तो फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस के सी के ऊपर। दूसरे नंबर में मैंने क्या पढ़ाया भाई, दूसरे नंबर में मैंने आपको पढ़ाया कि कभी भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो और ऐसे कि भैया रूट ना मौजूद हो और दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हो, तो किस पे ओपन होगा, ये ओपन होता है टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूले के ऊपर, सही है ना भैया। अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है। तीसरा दोस्त जो हमारा है ना, वो दोस्त नाराज हो जाएगा उसकी बात नहीं करी। तो भाई तीसरा फॉर्मूला ये कहता है कि कभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो, कभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन अंडर रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स। तो भाई ये फॉर्मूला कहता है, ये फॉर्मूला ओपन होगा हमेशा 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू सेक इनवर्स फंक्शन डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के ऊपर। तो भाई ये फॉर्मूला भी बड़े मजे का। अगेन बेटा ये भूल जाओ फॉर्मूला याद कैसे रखना है, अभी सब समझाऊंगा। अभी देखते हैं फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, अभी देखेंगे क्या फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। तो भैया देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मासूम सा क्वेश्चन आ जाता है। एग्जामिनर कहता है कि नंबर 3 को समझने के लिए जो है ना एक एग्जांपल क्वेश्चन है, बड़े मजे का क्वेश्चन है। अगेन ये पेपर्स के अंदर बहुत आएगा, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, इंटीग्रेशन
1/x इंटू अंडर रूट के अंदर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास आ रहा है 9x स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू इंटू डीएक्स का डीएक्स। आगे एग्जामिनर कहता है इसको सॉल्व करके बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए ना, कैसे सॉल्व करोगे? वैसे बाय द वे जो फॉर्मूला नंबर 3 है ना, इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि भाई ये एक बड़ी ही मजे का फॉर्मूला है। ये अंधों में काना राजा, मैं इसको हमेशा कहता हूं कि भाई फॉर्मूला नंबर 3 को पहचानना इतना आसान क्यों है? क्योंकि देखो, ना सिर्फ दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, बल्कि जो नीचे वाली टर्म है ना, वो एक खास अंदाज में है कि भाई एक फंक्शन बाहर लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा फॉर्मूला नंबर 3 के अंदर, कि जो भी फंक्शन बाहर मौजूद होगा, अंदर भी सेम फंक्शन ही एग्जिस्ट करना चाहिए, फॉर्मूले की कंडीशन होती है, और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। तो फॉर्मूला नंबर 3 तो अंधों में काना राजा, इसको पहचानना सबसे आसान होता है कि भाई ना सिर्फ देखो दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, बल्कि जो फंक्शन अंदर मौजूद है वो बाहर भी मौजूद होना चाहिए, और प्लस नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव भी होना चाहिए, और फिर माइनस के साइन के बाद क्या होता है? कांस्टेंट का स्क्वायर। तो भाई अभी मुझे साफ तौर पे दिख रहा है मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मेकअप करना पड़ेगा। अच्छा भैया, दूसरे नंबर पे मुझे एक और चीज भी यहाँ पे दिख रही है कि भाई जो अंदर फंक्शन मौजूद है बाहर वो तो नहीं है सर। सर देखें सर, कांस्टेंट का स्क्वायर भी नहीं गिवन है। सर देखें ऊपर इसका डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा। तो सर यहाँ पे फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? अरे भाई बहुत आसान है, कैसे? आइए समझते हैं बात को। देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर जो तरीके से अगर मैं लिख दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन गया 1/x अंडर रूट के अंदर। बेटा 9x स्क्वायर को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो क्या बन जाएगा? देखो 9 का मतलब क्या है? 9 किसका स्क्वायर होता है? परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसे इसलिए कहते हैं ना। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? भाई 3 का स्क्वायर होता है, तो 3x का होल स्क्वायर बन गया। सही है ना? आगे देखो 16 क्या होता है? 16 हमारे पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 16 क्या होता है बेटा? 16 हमारे पास होता है 4 का परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं 16 को ऐसे करके लिखूं, किसी को मसला होगा? भाई 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब देखो, क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है? नहीं सर, अभी तो नहीं बन रहा। सर ये देखें, यहाँ पे 3x आ रहा है, बाहर तो सिंपल x मौजूद है, और ऊपर 3x का डेरिवेटिव 3 भी नहीं मौजूद है। सर अब क्या करेंगे? अरे भाई 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना। क्या करेंगे भाई? 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। यानी कि देखो मैंने क्या करना है, ऊपर एक 3 से मल्टीप्लाई करके लेकर आया, और 3 से डिवाइड करके नीचे वाले 3 को यहाँ पे लिख दिया। अंडर रूट के अंदर 3x का होल स्क्वायर, और माइनस का आगे क्या आ गया? माइनस का 4 स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स। देखो इससे फायदा क्या हुआ? हमने क्या काम करा? अभी सिंपल 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ऊपर वाले 3 को ऊपर ले जाके लिख दिया, नीचे वाले 3 को नीचे वाले x के साथ लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ? देखो जो अंदर फंक्शन बन रहा है, बाहर भी वही फंक्शन बन रहा है, और नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव भी कंप्लीट हो गया। अब ये वाली टर्म मेरी x है, ये वाली टर्म मेरी a आ गई। सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर देंगे बेटा। तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं? अरे भाई बच्चों वाली चीज है तो आपके लिए। कैसे करोगे बेटा फॉर्मूला अप्लाई? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल चीज हो जाएगी। कैसे? कि देखो भाई, हम सिंपल तरीके से क्या काम करेंगे? सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या फॉर्मूला कहता है? फॉर्मूला कहता है 1/a। देखो मेरा a क्या है? मेरा a बराबर है 4k इंटू सेक इनवर्स का सेक इनवर्स, आगे फंक्शन, फंक्शन क्या है? 3x के बराबर, और नीचे क्या आ जाएगा? 3x x डिवाइडेड बाय a ना, क्योंकि सेक इनवर्स फंक्शन डिवाइडेड बाय a होता है। तो सेक इनवर्स का फंक्शन क्या है? 3x के बराबर, और a क्या है मेरे पास? 4 का 4। तो सिंपल तरीके से प्लस के c के साथ आंसर आ गया। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्लाह का वास्ते बेटा यहाँ पे फनकारी नहीं करनी। भाई ये 1/4 बाहर आपका क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये 3x डिवाइडेड बाय 4 इस सेक इनवर्स का एंगल आ रहा है। सही है ना भाई? मुझे बताइए इसमें कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात? कैसे सॉल्व किया? तो ये क्वेश्चन बिलियन डॉलर्स का है। बहुत दफा एमसीक्यूज के अंदर ना सिर्फ आपके इंटर लेवल के ऊपर, बल्कि नस्ट में, एनईडी में, फास्ट में, आईबीए में, लम्स में, प्याज में, कॉन्सेप्ट में बहुत आया है, कराची यूनिवर्सिटी में बहुत आया है, दाऊद में बहुत आया है। कि भाई ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई एप्टीट्यूड के अंदर 60% जो कोर्स होता है वो कैलकुलस से आता है, यानी कि लिमिट से, इंटीग्रेशन से, डेरिवेटिव से। सही है ना? तो ये चीज समझना बड़ी जरूरी है। तो हमारे 3 फॉर्मुलाज यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला क्या होता है? 4th नंबर के ऊपर जो फॉर्मूला हमारे पास आता है, ये कहता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इंटू dx। यानी कि इंटीग्रेशन कभी भी आपकी अप्लाई हो रही है 1/रूट के बगैर, कोई रूट नहीं आ रहा, सिंपल फंक्शन का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ऊपर याद रखिएगा फॉर्मूला नंबर 2 क्या था? कि उसमें भी रूट नहीं था, मगर वहां पे दोनों टर्म्स ऐड हो रही थी। यहां पे क्या हो रही है? माइनस हो रही है। सही है ना भाई? अब देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन का स्क्वायर माइनस का कांस्टेंट का स्क्वायर। ये बराबर होगा हमारे पास सिंपल तरीके से किसके? ये बराबर होता है हमारे पास 1/2a इंटू ln का ln, आगे कहा
जाता है x माइनस का a डिवाइडेड बाय x प्लस का a। यानी कि एज इट इज अपने क्वेश्चन को एक दफा नेगेटिव में लिखा और एक दफा पॉजिटिव में लिख दिया प्लस के c के साथ। ये आ गया फॉर्मूला नंबर 4। अगेन मैंने आपसे क्या कहा है बेटा, इस बात पे परेशानी नहीं रखनी बिल्कुल भी कि सर फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे, वो तो मैं आराम से सिखा दूंगा आपको। अभी सिर्फ फॉर्मूला देखो अप्लाई कैसे होता है। सही है ना भैया, ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इनटू इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 2a ln का ln x माइनस का a डिवाइडेड बाय x प्लस का a। अब देखो लेट सपोज मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर कहता है कि भैया तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है 4x स्क्वायर, तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया 4x का होल स्क्वायर, आगे कहता है माइनस का 3, कहता है इसको सॉल्व करके बताओ। अगेन देखो कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर पावर फॉर्मूला भी फेल है, इस क्वेश्चन में एलन स्क्वायर मेथड भी फेल है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये चीज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको भी हम सीख रहे हैं। तो भाई कैसे पिक करेंगे हम लोग, देखो साफ तौर पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कोई अंडर रूट नहीं आ रहा। ये जो क्वेश्चन मुझे गिवन है, इस क्वेश्चन में नीचे डिवीजन में कोई अंडर रूट नहीं है, सिंपल तरीके से दो टर्म्स आपस के अंदर माइनस हो रही है, एक फंक्शन का स्क्वायर है और दूसरा क्या है, कांस्टेंट है। तो भाई मुझे मालूम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की कंडीशन ही क्या होती है कि जितनी भी नीचे टर्म्स मौजूद हो, जो भी नीचे टर्म्स मौजूद हो तो उसके अंदर स्क्वायर होना कंपलसरी है। अब देखो यहाँ पे 3 पे स्क्वायर नहीं आ रहा, तो इसको एक तरीके से अगर मैं एक दफा लिखूं कैसे, कि इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको ऊपर भी दिया था, तो भाई मैं इसको कैसे तरीके से लिख सकता हूं कि देखो 4x का होल स्क्वायर तो आ रहा है मगर 3 पे स्क्वायर नहीं है, हमें तो 3 पे भी स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 लिख दूंगा और इसके ऊपर स्क्वायर ले लूंगा, क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि भैया तुम्हारी कांस्टेंट के ऊपर भी स्क्वायर हो। तो अब कांस्टेंट पे स्क्वायर कैसे लेकर आया कि मैंने अंडर रूट भी लेकर आ गया, स्क्वायर भी लेकर आ गया, तो अल्टीमेटली स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट करके वापस से 3 बना देंगे, तो हमने कोई गलत काम नहीं करा मैथ्स के अंदर, हमने सही काम किया, सही है ना। तो अब देखो मेरी कंडीशन पूरी हो गई। अच्छा अब दूसरी कंडीशन देखो, क्या इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो भैया देखो स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है हमेशा उसका डेरिवेटिव देखा जाता है। तो 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 के बराबर है ना भैया, 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 के बराबर। तो भैया ऊपर 4 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो पहले क्या करेंगे, लेकर आएंगे कैसे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। कैसे लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, सही है ना। तो भैया नीचे क्या मौजूद है, नीचे आ गया 4x का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इंटू dx का dx। अब देखो क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी कंप्लीट करवा दिया, क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल हो गई। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है देखो 1/4 का 1/4 बाहर एज इट इज 1 डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a बराबर है अंडर रूट 3 के, a बराबर है अंडर रूट 3 के। आगे क्या है, आगे कहता है ln का ln, ln का ln, सही है ना। आगे क्या करेंगे, आगे सिंपल एक दफा आपने क्या लिखना है, x माइनस का a, फिर नीचे लिखना है x प्लस का a। x का मतलब फंक्शन, यानी कि फंक्शन माइनस का a। देखो फंक्शन क्या है मेरा 4x, तो एक दफा क्या हो जाएगा 4x माइनस का अंडर रूट 3 और एक दफा क्या हो जाएगा 4x प्लस का अंडर रूट 3। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, अप्लाई हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई चिंता की बात। देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करना अगर आपको समझ में आ गया ना, तो फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान सा काम है, सही है ना भाई। तो इस तरीके से फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया। अब देखो जो फिफ्थ नंबर के ऊपर फॉर्मूला हमारे पास आता है बेटा, ये फॉर्मूला क्या होता है, देखो फिफ्थ नंबर के ऊपर इसी का एक सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला कह सकते हैं, या इसी का मिलता जुलता एक फॉर्मूला इसका भाई आ रहा होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन कभी भी अप्लाई हो जाए 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स के ऊपर। इस सूरत के अंदर क्या होगा, देखो इसी का अपोजिट फॉर्मूला आ रहा है कि कोई अंडर रूट नहीं है, मगर अब की बारी में कंडीशन क्या है कि पहले कांस्टेंट का स्क्वायर आएगा फिर फंक्शन का स्क्वायर आएगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 2a ln का ln, मगर यहां पे पहले क्या होता है a प्लस का x और नीचे क्या होता है a माइनस का x प्लस का c। मुझे मालूम है यार आपको धड़का लगा हुआ है, सर ये फॉर्मूला याद कैसे होंगे, भाई सब याद करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ फॉर्मूले की कंडीशंस को समझो, अगर ये समझ में आ गई तो बा खुदा तुम्हारे लिए हलवा है बेटा क्वेश्चन। अब देखो फॉर्मूला नंबर 5 क्या कहता है, फॉर्मूला नंबर 5 कहता है कि कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर 1 डिवाइडेड बाय रूट के बगैर पहले कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा हो फिर तुम्हारे पास फंक्शन का स्क्वायर आ रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन क्या होती है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन हमारे पास ये होती है कि हमने सिंपल तरीके से क्या करना है, हमने सिंपल तरीके से एक दफा लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 2a, एक दफा लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 2a, फिर ln का ln, फिर ln का ln, और आगे क्या हो जाएगा a प्लस का x डिवाइडेड बाय a माइनस का x। कैसे करेंगे, आइए क्वेश्चन के ऊपर बात को समझते हैं, बात को पल्ले से बांध लेते हैं कि लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय
2x²। आगे कहता है भैया आगे तुम्हारे पास आ रहा है, चल मैं उल्टा बल्कि लिख दिया मैंने। लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है सिंपल तरीके से 9 माइनस का 2x² इंटू dx का dx। इस क्वेश्चन पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो हाउ वी विल गोइंग टू बी अप्लाई द इंटीग्रेशन हियर, हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द इंटीग्रेशन हियर। तो बेटा कैसे अप्लाई करेंगे, देखो इंटीग्रेशन का कभी भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आए, चार कॉन्सेप्ट को अभी तक हमने डिस्कस कर लिया। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पावर फॉर्मूला। यहां पे अप्लाई करके देखो क्या पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते मेरा बेटा। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो नीचे जो होल टर्म आ रही है उस होल टर्म की पावर 1 है। जब इस नीचे वाली टर्म को मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो होल टर्म क्या बन जाएगी, -1। पावर फॉर्मूला फेल हो रहा है। एलन शॉर्टकट सेकंड मेथड है। एलन शॉर्टकट क्या कहता था, कहता था कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव होना, वो भी फेल हो गया, नहीं हो रहा भाई। 2x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x के बराबर, ऊपर मौजूद नहीं है। अगर तो अप्लाई हो रहा होगा तो एलन शॉर्टकट में सॉल्व कर लेता, नहीं आगे बढ़ने की नीड ही नहीं पड़ती। तीसरा मेथड क्या पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला, ये अप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक कोई फंक्शन नहीं मौजूद। तो चौथा कॉन्सेप्ट क्या दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में 7 फॉर्मूलाज हैं, कैसे पिक करोगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि डिवीजन के अंदर स्क्वायर के अंदर फंक्शन और कांस्टेंट वैल्यूज गिवन होती हैं, सबसे बड़ी पहचान कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की। दूसरे नंबर के ऊपर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहां पे बेटा कैसे अप्लाई करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है कि आपने क्या देखना है कि भैया हमेशा क्वेश्चन को समझना है कि देखो डिवीजन के अंदर दो टर्म्स आ रही हैं और दोनों टर्म्स के ऊपर कोई अंडर रूट नहीं है, पहले कांस्टेंट मौजूद है फिर फंक्शन मौजूद है। तो अगर मैं इसको तरीके जरा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या बन जाएगा भैया, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 9 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर। आगे आ रहा है 2x², 2x² को भाई हमारे पास कांस्टेंट पे भी स्क्वायर होना चाहिए, फंक्शन पे भी स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 2 के ऊपर तो स्क्वायर ही मौजूद नहीं है भाई, x के ऊपर स्क्वायर आ रहा है 2 पे स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे करके लिख दूंगा √2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर, है ना भैया। या आसान तरीन चीज को इसको आप तरीके से कैसे लिख सकते हो, इसको हम ऐसे करके लिख देंगे √2 इंटू x का होल स्क्वायर। या फिर सही है ना भाई, हमने क्या किया देखो, हमें इस पूरी टर्म पे स्क्वायर चाहिए था, तो भाई देखो x पे तो स्क्वायर आ रहा था, 2 पे स्क्वायर नहीं था, तो हमने क्या करा, हमने इसको रूट के चलगोजे में बंद कर दिया, है ना भाई, रूट के कोजे में बंद कर दिया और बाहर स्क्वायर ले लिया। तो रूट के चलगोजे में जब आपने बंद कर दिया तो भाई अब दोनों टर्म से स्क्वायर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो तरीके से एक बार ऐसे करके लिख दिया। अब गौर से देखो, क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आपको दिख रहा है भाई, √2x का। भाई नीचे वाली टर्म का मतलब क्या होता है, फंक्शन। तो √2x का ऊपर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था, √2, ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब पहले लेकर आएंगे, ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा कि इंटीग्रेशन में, थ्रू आउट इंटीग्रेशन, कोई भी फॉर्मूला अगर मुझे अप्लाई करना है तो फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर होना कंपलसरी है। तो 1/√2 से डिवाइड करेंगे और ऊपर √2 को लेकर आ जाएंगे साइन, और नीचे डिवीजन में क्या था, 3 का स्क्वायर माइनस √2x का होल स्क्वायर इंटू dx, है ना भैया जी। अब जरा गौर से बात को समझिएगा कि भैया क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सर बहुत सिंपल हो गया अब तो हमारे लिए कि देखें सर, बाहर 1/√2 का 1/√2, अब यहाँ पे सिंपल इसका डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। भाई डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन इसकी कैसे अप्लाई होगी, क्या नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो भैया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1/a² माइनस x² क्या कहता था, ये कहता है 1/2a। तो देखो मेरा a क्या है, मेरा a है 3 के बराबर, 3 का 3 आ गया। आगे ln का ln, आगे क्या है a प्लस का x डिवाइडेड बाय a माइनस x। तो a की वैल्यू क्या है 3 प्लस का x √2x, है ना, यानी कि x का मतलब फंक्शन है, तो आपका फंक्शन क्या है √2x ना, और नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा 3 माइनस का √2x। इस तरीके से प्लस के सी का हमारा आंसर आ गया। हो सकता है, अगेन मैंने ये चीज डिस्कस नहीं करी, बट हो सकता है किसी प्यारे से बच्चे के जहन में आ रहा हो, सर ये √2 कहां गया, सर ये ऊपर वाला 4 कहां गया। हो सकता है किसी मासूम से बच्चे के जहन में आ रहा हो, सर ये 3 कहां गया। तो भाई इस चीज को मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, इसलिए मैंने इस क्लास में डिस्कस नहीं करा अभी तक, बट आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। बेटा ये फंक्शन का डेरिवेटिव था। देखो जैसे मैंने इसकी एग्जांपल बड़े तरीके से देता हूं कि आप अपने किसी भी मेहमान के घर पे जाते हो, गाड़ी के अंदर, बाइक के ऊपर, बस के ऊपर, चिंची के ऊपर, तो बेटा अपनी जो गाड़ी होती है, अपनी जो बस होती है, अपनी जो चिंची होती है, उनके ड्राइंग रूम में तो नहीं घुसा देते ना, उनके बेडरूम में तो नहीं घुसाते। उस गाड़ी का या उस पेट्रोल वाली बाइक का पर्पस क्या होता है, आपको अपने कजन के, अपने रिश्तेदार के घर तक पहुंचाना। सिमिलरली ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, इसका पर्पस क्या होता है, आपको फॉर्मूला तक पहुंचाना। फॉर्मूला तक पहुंचाने के बाद इसकी नीड क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। तो भैया ये 5 फॉर्मूलाज तो हमारे हो गए। अब देखो छठे नंबर पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, बहुत ही सिंपल सा आता है। सर कौन सा फॉर्मूला है 6 नंबर के ऊपर हमारे पास, देखो भाई 6 नंबर के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर, ये कहलाता है इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 1/√, के अंदर x² प्लस का a²। इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर x² प्लस का a² इंटू dx का dx। अब देखो ये
फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला और भी इंटरेस्टिंग है। ये फॉर्मूला कहता है कि भाई कभी भी इंटीग्रेशन ऐसी दो टर्म्स पे जो आपस में डिवाइड हो रही है उन पे अप्लाई हो रही हो कि नीचे वाली दोनों टर्म्स का स्क्वायर मौजूद है और ये अंडर रूट के अंदर है और ये ऐड हो रही हैं, तो इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ln का ln, ln का ln। और सिंपल तरीके से अगर तो दोनों टर्म्स कैसी हैं, रूट के अंदर हैं, रूट के अंदर है, तो सिंपल तरीके से आप लिखोगे ln x प्लस का x प्लस, और जो भी नीचे वाला टर्म थी, जो भी नीचे वाली टर्म थी, उसको एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दोगे, इसको एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दोगे, प्लस के सी के आपका आंसर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे सर क्या मतलब, सर समझ में नहीं आया, किसी क्वेश्चन के ऊपर एग्जांपल दे के समझाए ना। देखो जिस तरीके से बेटा मैं पढ़ा रहा हूं, आई कैन बेट कोई आपको कोचिंग का कितने मशहूर कोई कोचिंग ना हो, आपको टीचर भी आपको ऐसे नहीं पढ़ाएगा कि भाई हर फॉर्मूले का उसकी एग्जांपल देना। इससे क्या हो रहा है बेटा, इससे ना सिर्फ आपकी इंटरमीडिएट की तैयारी हो जाएगी बल्कि एप्टीट्यूड के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आपको पक्का याद हो जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। देखो ये चीज करवाना बड़ा जरूरी होता है, मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका यही रहा। जिस जमाने के अंदर मैं किसी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता था और आज जब मैं अपने एक ब्रांड के ऊपर वर्किंग करके आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर डाल के पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा मेरे यहाँ पे भी तरीकेकार है कि भाई हर बच्चे को ऐसी क्लास दी जाए जहां पे उसको बिल्कुल कोचिंग लेवल की क्लास दी जाए, सही है ना भाई। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ अपने कोचिंग के अपने कॉलेज के ग्रुप में लाजमी शेयर करिएगा। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। अगर आपके किसी दोस्त को मसला होता है इंटीग्रेशन में, तो लाजमी तौर पर शेयर करिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस फॉर्मूले को पहले समझते हैं। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर, इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 9x² प्लस का 4, एग्जामिनर कहता है इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना हलवा बन जाएगा अगर आपने मेरी सारी एग्जांपल को समझ लिया। ये क्वेश्चंस की सारी एग्जांपल इस टॉपिक से लिंक कर रही हैं। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर अगेन मैं बात बहुत दफा बता चुका हूं कि भाई इंटीग्रेशन का कभी भी क्वेश्चन है उसको एनालाइज करना सीखो। एनालाइज कैसे करोगे, आपने डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता नहीं चलेगा फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली दे धनाधन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सामने आता है, सॉल्व करने की ट्राई कर रहे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता सॉल्व कैसे करना है। देखो एनालाइज करने का मतलब क्या, क्वेश्चन को समझो। देखो दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, पावर फॉर्मूला क्या यहाँ पे फेल हो रहा है क्योंकि नीचे से ऊपर लेके भी अगर चला जाऊंगा तो जाहिर सी बात है ऊपर जाके नेगेटिव का हाफ पावर बन जाएगी, मगर बाहर बेस का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, पावर फॉर्मूला फेल हो गया, हमारे पास एलन शॉर्टकट वैसी फेल हो गई। देन ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। आ जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर 7 फॉर्मूलाज हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सर हाशिम इसकी ट्रिक तो कोई बताएं आप। देखो बहुत आसान है, आप सिंपल तरीके से अगर आप इसको देखो ना कि यहाँ पे दो टर्म्स डिवाइड हो रही है, नीचे वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी रूट में आ रही है। अब नीचे रूट के अंदर सिर्फ दो टर्म्स एक दो ही फॉर्मूले में आती हैं, तीन फॉर्मूले से सॉरी, एक था फॉर्मूला नंबर 1, मगर वहां पे क्या था, वहां पे था ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, और पहले फंक्शन का स्क्वायर है फिर प्लस के साइन के बाद कांस्टेंट मौजूद है। तो भैया अगर मैं इस क्वेश्चन को तरीके से लिखूं तो तरीके से लिखना कुछ ऐसे बन जाएगा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को तरीके से लिखूं तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्मूलाज की बेसिक कंडीशन क्या होती है, नीचे जो भी टर्म मौजूद है उनका स्क्वायर एग्जिस्ट करना चाहिए, वो स्क्वायर की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करनी है। अब देखो 9 का मतलब क्या है, 3, 3 का स्क्वायर होता है इंटू एक्स का होल स्क्वायर, सही है ना, तो मैंने एक ही बार स्क्वायर लेके बाहर लिख दिया। और प्लस का 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो अब देखो जरा मेरे पास जो फंक्शन आ रहा है क्या इसका ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, भाई 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, खुद सोच के बताओ। 3x का डेरिवेटिव होगा 3 के बराबर, तो ऊपर 3 मौजूद होना चाहिए था, अभी 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम 3 को लेकर आ जाएंगे। 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो भैया ऊपर डेरिवेटिव ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए, ऊपर डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाए बेटा, कंप्लीट हो जाए, सही है ना भैया। और नीचे क्या मौजूद है, नीचे मौजूद है सिंपल 3x का होल स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर इंटू dx। अब देखो आगे फॉर्मूला क्या कहता है, x, x का मतलब क्या होता है, फंक्शन। तो बेटा फंक्शन क्या है मेरा, 3x है, फंक्शन क्या है हमारा 3x। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूले में जो भी x आ रहा है ना हमारे पास, क्या है ये फंक्शन है, सही है ना, तो फंक्शन क्या है मेरे पास 3x के बराबर। आगे प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज, अंडर रूट का अंडर रूट, फिर क्या है फंक्शन का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा भैया 3x का होल स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर, तो भैया a की वैल्यू क्या है, a बराबर है 2 के, तो 2 का स्क्वायर। सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्या हो जाना है हमारा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा, सही है ना भैया। तो ये फॉर्मूला नंबर 6 भी हम लोगों ने समझ लिया। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला नंबर 6 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला नंबर 7 इसी का उल्टा फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 7 कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्या है भैया, इसी का उल्टा फॉर्मूला है कि अगर मैं आपसे कहता हूं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू dx। अब देखो कैसे पहचानोगे,
पहचान होगी। अभी मैं आपको इसकी पहचान बस बताने वाला हूं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला नंबर 7 के बाद सातों फॉर्मुलास कंप्लीट हो गए। मगर एक आसान तरीकेकार देखो, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 7 वाहिद फॉर्मुलाज हैं जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव के साइन के ऊपर होते हैं। मगर फॉर्मूला नंबर 1 में क्या होता है, ए स्क्वायर पहले होता है, फॉर्मूला नंबर 7 के अंदर फंक्शन का स्क्वायर पहले होता है। ये चीज जहन में रखिएगा, छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। अभी आपको समझ में आएगा मैंने क्यों ये बात कही थी। देखो क्या कहता है फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो बेटा आगे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से आगे फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है ln का ln x का x प्लस का साइन अंडर रूट के अंदर जो भी आपका ये नीचे वाला फंक्शन था, जो भी आपका नीचे वाली वैल्यू थी, एज इट इज इसको आंखें बंद करके उतार दो, सिंपल तरीके से फॉर्मूला आ गया। प्लस के सी के ऊपर हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला बन गया। अब देखो इस फॉर्मूले की एक एप्लीकेशन समझ लेते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई किस तरह हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत दफा पेपर्स के अंदर ये एमसीक्यूज के तौर पे आया हुआ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर हमसे एग्जामिनर कहता है 2x स्क्वायर माइनस का 7 इंटू dx का dx, कहता है इसकी इंटीग्रेशन बताओ। देखो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दो टर्म्स डिवाइड हो रही है, नीचे वाली दोनों टर्म्स अगर स्क्वायरिंग की फॉर्म में है, आपके पास सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला फेल हो चुका है, एलन शॉर्टकट फेल हो चुका है, अब दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो आसान तरीन कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसकी कंडीशन को चेक करेंगे, हमेशा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब इसकी कंडीशन तो ये कहती है कि भैया नीचे वाली दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। अभी स्क्वायर तो आ नहीं रहा, तो क्या करेंगे, पहले इसको तरीके से लिख देंगे। तो बेटा देखो 1 का 1 एज इट इज, और नीचे क्या है, अंडर रूट का अंडर रूट। अब मुझे 2 के ऊपर भी स्क्वायर चाहिए, एक्स पे तो स्क्वायर मौजूद है, इसी तरीके से 7 पे भी स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे अंडर रूट 2 ले लूंगा, ताकि स्क्वायर लगा दिया जाए, ताकि क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए। क्योंकि स्क्वायर जब रूट पे अप्लाई होगा तो वापस से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसका मतलब कि हमने गलत काम नहीं करा। इसी तरीके से मुझे 7 के ऊपर भी स्क्वायर चाहिए, बट 7 पे भी स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट 7 को स्क्वायर कर दूंगा। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि देखो अब नीचे दोनों फंक्शन टर्म्स के ऊपर, नीचे दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर भी आ गया, और नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव भी फॉर्म हो जाएगा। तो भैया रूट 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, जाहिर सी बात है अंडर रूट 2 के बराबर होगा। तो भैया हम क्या करेंगे, पहले रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, ताकि हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए, ताकि हमारे पास क्या हो जाए बेटा, ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। सही है ना भैया। तो ये नीचे क्या बन गया, ये बन गया अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर। आगे क्या आ गया, आगे आ गया माइनस का अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो अब देखो हमारे पास फंक्शन का ऊपर क्या आ गया, डेरिवेटिव फॉर्म हो गया, और दोनों टर्म्स स्क्वायर की फॉर्म में भी है, तो सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। भाई ये बाहर वाला 1/√2 एडिटिस का एडिटिस बाहर रहेगा, सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो बेटा अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, ln का ln लिखोगे, ब्रैकेट का साइन लगाओगे, आगे क्या है x, x का मतलब क्या है, फंक्शन, फंक्शन क्या है मेरा, यहाँ पे फंक्शन हमारा आ रहा था अंडर रूट 2x, तो अंडर रूट 2x का अंडर रूट 2x प्लस का साइन लगाएंगे, और रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर। देखो फंक्शन क्या है मेरे पास, अगेन हमारा जो यहाँ पे फंक्शन आ रहा है, ये आ रहा है रूट 2x का होल स्क्वायर। आगे क्या है, आगे माइनस का a का स्क्वायर, तो भैया a किसके बराबर है, a बराबर है रूट 7 के, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस के c के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको इस सातों फॉर्मुलाज भी पढ़ा दिए, और इस तरीके से मैंने सातों फॉर्मुलाज को आपको डिफरेंट एग्जांपल्स में समझा भी दिया। अब आपके जहनों में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इन सातों फॉर्मुलाज को अपने जहन में कैसे रखना है। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आपको ये सातों फॉर्मुलाज मैंने सिखा दिए, सही है ना। अब आपने परेशान नहीं होना। अब देखो इन सातों फॉर्मुलाज को याद रखने की शॉर्टकट क्या होता है, तो आइए मैं इन सातों फॉर्मुलाज को आपके सामने जल्दी से लिख देता हूं। देखो पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला हमारे था कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस के c के। सही, अभी पहला फॉर्मूला ये था। अच्छा भाई दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला हमारा था इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू dx का dx, ये किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू टेंजन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस के c के। देन थर्ड नंबर पे बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या था, थर्ड नंबर पे हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन इंटू रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इंटू dx, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय a इंटू सेक इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस के c के। तो भाई ये जो पहले तीन फॉर्मूलाज है ना, ये एक कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इन पहले तीन फॉर्मूलाज को देखो, अब इनको याद रखने की शॉर्टकट अगर मैं आपको सिखाऊं ना, तो ये पहले तीनों फॉर्मूलाज एक कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। आपको याद हो कि ना याद हो, डेरिवेटिव के अंदर साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या था भाई, डेरिवेटिव के अंदर साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता था हमारे पास, साइन इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। याद आ रहा है नहीं आ रहा, डेरिवेटिव के अंदर साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। तो भैया इंटीग्रेशन इसी का अपोजिट नाम तो है,
है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। तो बेटा इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या बन गया, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बन गया कि 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस, यानी कि 1 का मतलब क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट पे स्क्वायर हो तो फर्क थोड़ी पड़ता है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स के बराबर होगा। तो पहला फॉर्मूला बेसिकली डेरिवेटिव का अपोजिट आ रहा है। सिमिलरली याद करो, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। तो भाई डेरिवेटिव के अंदर टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या होती है, एंटी डेरिवेटिव होती है। तो भाई अगर मैं यहां पे इंटीग्रेशन ले लूं 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट प्लस फंक्शन के स्क्वायर के ऊपर, तो हमेशा किसके बराबर होगा, टेंजेंट इनवर्स वाली टर्म के बराबर होगा। सिमिलरली अगर आप याद करो तो बेटा सेक इनवर्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या था, भाई ये बराबर था 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन इनटू रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का 1। तो भाई यहां पे वही काम तो हो रहा है, भाई हम एंटी डेरिवेटिव की तो पढ़ रहे हैं, तो अपोजिट काम हो गया हमारे पास कि कभी भी दुनिया के अंदर 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन इनटू रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का 1 आ रहा हो या माइनस का ए स्क्वायर आ रहा हो, किसके बराबर होगा, सेक इनवर्स वाली टर्म के बराबर होगा। तो पहले तीन फॉर्मूलाज तो बहुत ही आसान से हैं, पहले तीन फॉर्मूला तो चुटकी बजा के आपको याद हो सकते हैं। अच्छा अब आते हैं पांचवा, छठा, चौथा, सातवां फॉर्मूला, इनको कैसे जहन में रखा जाए। देखो फोर्थ फॉर्मूला और फिफ्थ फॉर्मूला एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि भैया इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू डीएक्स, ये हमेशा किसके बराबर होगा, भाई ये हमेशा बराबर होगा। देखो इसको पहचानने का तरीकेकार क्या है, फॉर्मूला नंबर 4 फॉर्मूला नंबर 5 एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इन दोनों फॉर्मूलाज को पहचानने का तरीका क्या है कि देखो दोनों फॉर्मूलाज में अंडर रूट नहीं आते नीचे, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर पहले वाले फॉर्मूले के अंदर हमारी बात का आगाज हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। खाली इन सातों फॉर्मूलाज में से तीन फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिनमें अंडर रूट नहीं आता। एक होता है फॉर्मूला नंबर 2 और बाकी दो फॉर्मूलाज हैं फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 2 की खास बात क्या है, दोनों में पॉजिटिव होता है बीच में, मगर फॉर्मूला नंबर 4 फॉर्मूला नंबर 5 के अंदर दोनों टर्म्स के बीच में हमेशा नेगेटिव साइन होगा, या तो एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर होगा या ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर होगा। ये ब्रिलियंट कंडीशन है फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5 को समझने के लिए कि देखो इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, और दोनों फॉर्मूला की कंडीशन भी सेम है, भाई ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 2a ln का ln। सिंपल तरीके से अगर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर पहले एक्स माइनस का ए आएगा, नीचे फिर एक्स प्लस का ए आ जाएगा, प्लस का सी के साथ। अच्छा वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, इस सूरत में क्या होगा, देखो अगेन दोनों फॉर्मूलाज में रूट नहीं है, दोनों फॉर्मूलाज में नेगेटिव का साइन है। तो इसको समझने का तरीकेकार क्या है, अगेन 1 डिवाइडेड बाय 2a ln का ln। यहां पे देखो अब की बारी में ऊपर क्या होगा, a प्लस का x नीचे a माइनस का x। अक्सर बच्चे इस फॉर्मूले में गलती करते हैं, ऊपर a माइनस का x डिवाइडेड बाय a प्लस x कर देते हैं, गलत है। ऊपर क्या होगा, a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x, सही है ना। तो फॉर्मूला नंबर 4 फॉर्मूला नंबर 5 को पहचानने का तरीकेकार क्या है कि दोनों फॉर्मूलाज में अंडर रूट नहीं होता। याद रखिएगा इन सातों फॉर्मूलाज जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के होते हैं, सिर्फ तीन फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिनमें रूट नहीं होता। एक है फॉर्मूला नंबर 2, बाकी दो है फॉर्मूला नंबर 4 और 5। फॉर्मूला नंबर 2 की खास बात क्या है कि इसके अंदर बीच में पॉजिटिव का साइन होता है, वाइल फॉर्मूला नंबर 4 एंड 5 के अंदर क्या है कि भाई इन दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन है, सही है ना। अच्छा अब हमारे पास आता है फॉर्मूला नंबर 6 और फॉर्मूला नंबर 7। इन दोनों को समझना एक साथ काम है, कैसे कि देखो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले को समझने की कंडीशन क्या होती है कि भाई इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास एक तो अंडर रूट होगा, इन दोनों फॉर्मूलाज की कंडीशन क्या है कि भैया एक तो अंडर रूट होगा और दूसरे नंबर के ऊपर दोनों फॉर्मूलाज एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो हमारे पास ये दोनों फॉर्मूलाज जो होते हैं दोनों अंडर रूट से हैं, और दोनों के अंदर या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक दफा पॉजिटिव है एक दफा नेगेटिव है, और खास बात यह कि दोनों फॉर्मूलाज एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहे हैं, सही है ना। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास ओपन होता है सिंपल तरीके से ln का ln ब्रैकेट का साइन फंक्शन प्लस का अंडर रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यानी कि जो भी नीचे वाली वैल्यू है उसको आप उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। सिमिलरली अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू डीएक्स, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, भाई ये फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर दोनों फॉर्मुलाज का सेम है, तभी मैं कहता हूं ये एक जैसे फॉर्मुलाज हैं। एक्स प्लस का प्लस एज इट इज, अब की बारी में जो भी नीचे वाली टर्म आ रही है उसको एडिट उठा के आपने कॉपी पेस्ट कर देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस के सी के। तो ये सात फॉर्मुलाज होते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के। तो भाई मैंने जो आज की क्लास में सबसे मेन काम आपको सिखाने की कोशिश करी है ना, वो इन सातों फॉर्मुलाज को सिखाने की कोशिश करी है कि देखो इस सात फॉर्मुलाज अगर आपको समझ में आ गए ना, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये सातों फॉर्मुलाज इंटीग्रेशन की जान है। मुझे बताओ इन सातों फॉर्मुलाज में क्या मुश्किल लगता है आपको, देखो मैंने जानबूझ के नाउ यू विल रियलाइज कि मैंने सात सात फॉर्मुले की उसकी एग्जांपल क्यों करवाई ताकि आपको बात समझ में आए,
कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। मैं चाहता मैं भी दूसरे टीचर्स की तरह डायरेक्टली आके कहता भाई कंप्यूटिंग द स्क्वायर के फॉर्मूला ये 7 होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसको याद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने चलते हैं। मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने एक-एक फॉर्मूला को एक्सप्लेन करा। देखो इन सातों फॉर्मूलाज की कंडीशंस क्या होती है कि पहले जो 3 फॉर्मूलाज हैं, ये सिंपल डेरिवेटिव के अपोजिट आ रहे हैं, या अगर आप उसके अलावा भी इसको ज़हन में बिठाना चाहते हो, देखो पहले वाला फॉर्मूले की खास बात क्या है? पहले वाले फॉर्मूले की खास बात ये है कि ना सिर्फ ये डिवीजन में अंडर रूट होता है, पहले a का स्क्वायर होता है, फिर x का स्क्वायर होता है, इसीलिए साइन इनवर्स पे ओपन होता है। दूसरे वाले फॉर्मूले की खास बात क्या है कि दोनों नीचे वाली टर्म्स के अंदर ना सिर्फ दोनों की दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, बल्कि कोई अंडर रूट नहीं होता। और तीसरे वाला फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अंधों में काणा राजा है। अंधों में काणा राजा का मतलब क्या है कि अंधे से अंधा बंदा भी पहचान सकता है कि देखो एक वैल्यू रूट के बाहर है, दो वैल्यू रूट के अंदर है और नेगेटिव के साथ, ऐसा है ना। अच्छा, फॉर्मूला नंबर 4 फॉर्मूला नंबर 5 को पहचानने की कंडीशन क्या है कि भाई बेटा दोनों फॉर्मुलाज के अंदर अंडर रूट नहीं होता और दोनों फॉर्मुलाज नेगेटिव के साइन के होते हैं, सही है ना। तो ये सिंपल सी कंडीशन है, कैसे ओपन हो रहा है वो आपको बता चुका हूं। सिमिलरली फॉर्मूला नंबर 6 और फॉर्मूला नंबर 7 को पहचानने की कंडीशन ये है कि दोनों ना सिर्फ अंडर रूट के अंदर है, बल्कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये सिंपल सातों फॉर्मुलाज होते हैं। अब मुझे बताओ ये फॉर्मुलाज आपको याद रख सकते हो नहीं रख सकते। देखो फॉर्मुलाज को याद रखने का एक आसान सा तरीकेकार है। आपने मेरी ये पूरी बात समझ ली, मैं आपको सबसे बुनियादी एक होमवर्क दूंगा आज की क्लास में। एक होमवर्क तो नहीं, ये गिफ्ट है कि देखो फॉर्मुलाज कभी भी रट्टे मार के याद नहीं होते बेटा, ये फॉर्मुला जिंदगी भर काम आएंगे, एप्टीट्यूड में बेतहाशा काम आएंगे। अक्सर पेपर में सिंपल फॉर्मुलाज पूछ ले जाते हैं। तो आपने करना क्या है, सिंपल इन फॉर्मुलाज को 4 से 5 दफा देख के पहले उतारो, 4 से 5 दफा देख के उतारो, फिर एक दफा बगैर देख के उतारो। अगर कहीं पे भी बगैर देख के लिखने में फंस रहे हो तो ऑब्वियसली कॉपी खोलो, कॉपी खोल के देखो जहां पे फंसे थे उस फॉर्मूले को फिर 10 से 5 दफा देख के उतार लो और फिर उसको बगैर देख के उतारो। इससे क्या होगा, वो फॉर्मूला आपको ऐसा पक्का याद होगा, कभी जिंदगी में आप भूल नहीं सकते उसको। और कोशिश किया करो कि बेटा कोई भी लेक्चर में पढ़ा रहा हूं, उस लेक्चर में जो भी फॉर्मुलाज आते हैं उसको लेक्चर से पहले, चैप्टर से पहले जो 15 से 20 पेजेस आप छोड़ते हो उसमें लाइन बाय लाइन लिख लिया करो। यकीन माने इससे आपकी एक ऐसी फॉर्मुला शीट तैयार होगी कि रहती दुनिया तक वो कायम रहेगी आपके पास, है ना भाई। तो हमारे हमने सारे फॉर्मुला डिस्कस कर लिए, समझ लिए। अब मैं सिंपल तरीके से चलूंगा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझना जो है ना आपके लिए बच्चों का काम है। क्वेश्चन नंबर 5 आप चुटकी बजा के आपको समझ में आ जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 9। अब देखो कैसे पिक करूंगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मुला अप्लाई होगा। देखो कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए, पहला काम क्या करना है, पावर फॉर्मुला को चेक करना है। दूसरा काम क्या करना है, एलन शॉर्टकट को चेक करना है। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है दोनों फेल हो गए। बल्कि मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे दो टर्म्स डिवाइड हो रही है। सर हाशिम ने बताया था दो टर्म्स डिवाइड हो रही है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड को हमेशा चेक कर लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स के ऊपर भी क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो दोनों टर्म्स का स्क्वायर में होना कंपलसरी है, अगर नहीं होंगी तो आप बनाओगे। अब देखो भैया, क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स का ऊपर डेरिवेटिव 1 आ रहा है। और अब देखो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ पे क्वेश्चन देख के मुझे साफ तौर पे अंदाजा हो रहा है कि नीचे वाली टर्म के ऊपर कोई अंडर रूट नहीं है। अगर सर हाशिम की बात आपने याद रखी हो, सर हाशिम ने क्या बताया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सिर्फ 3 फॉर्मुलाज ऐसे जिनमें रूट नहीं होता, और उन 3 में से भी सिर्फ एक फॉर्मुला ऐसा जो पॉजिटिव वाला है, बाकी दो नेगेटिव वाले फॉर्मुलाज हैं। तो सिंपल फॉर्मुला नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि भैया हमारे पास फॉर्मुला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, किसके बराबर होता है भैया, बराबर होता है 1/a इंटू टेंजन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के। तो सिंपल तरीके से बेटा फॉर्मुला यहाँ पे अप्लाई कर दो कि भैया क्या मुश्किल बात है इसमें, मुझे बताइएगा। तो 1/a, देखो a किसके बराबर है, 3 के बराबर है, 3 का 3 आ गया। आगे क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू क्या है भैया, x मेरे पास यहाँ पे इत्तेफाक से x के बराबर ही है, और a की वैल्यू है 3 के बराबर, प्लस के c के साथ क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3, अब ये सिंपल बच्चों वाली चीज आपके लिए लगेगी इंशाल्लाह ताला। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अगेन बहुत सिंपल है कि भाई देखो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन डिवीजन के अंदर रूट में 4 - t²। अब अपने दोस्तों को पूछिएगा कि भाई विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो बोलेंगे सर बहुत मुश्किल है। बट आपके लिए मुश्किल थोड़ी, आपके लिए तो आसान है। अब देखो पावर फॉर्मुला एल फॉर्मुला फेल हो गया, तो भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि भाई जो भी नीचे वाली वैल्यू हो ना इस स्क्वायर में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश कर लेंगे। तो अब देखो नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है मेरे पास 4, 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, और टी का स्क्वायर तो गिवन नहीं है, तो डी टी का डी टी। अब देखो क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है, भाई टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 एग्जिस्ट कर रहा है। अब और से सोचो कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करेंगे। देखो अंडर रूट के अंदर 3 मेजर फॉर्मुलाज हैं, अंडर रूट में एक फॉर्मुला नंबर 1 है, फॉर्मुला नंबर 6 है, फॉर्मुला नंबर 7 है। और रूट के अंदर मगर कांस्टेंट पहले सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आ रहा है, रूट के अंदर कांस्टेंट सिर्फ पहले एक ही फॉर्मूले में आ रहा है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो इधर देख लो बेटा, इधर देख लो, ये आपके लिए लिखे थे मैंने। अगर रूट के अंदर कांस्टेंट सिर्फ एक ही फॉर्मूले में पहले आ रहा है, देखो हमारे पास अंडर रूट वाले फॉर्मुलाज ऑल्दो 3 फॉर्मुलाज हैं मेजर रूट वाले, मगर मगर खास बात क्या है, कांस्टेंट का स्क्वायर सिर्फ एक ही फॉर्मूले में पहले आता है। तो भाई ये आपके लिए शॉर्टकट है क्वेश्चन को समझने की। तो अब देखो भैया हमारे पास सिंपल तरीके से रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर सिर्फ एक ही फॉर्मूले में पहले आता है, और वो कौन सा
फॉर्मूला है? भाई वो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके बराबर होता है। ये बराबर होता है सिंपल साइन इनवर्स का एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के। तो भैया सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा फॉर्मूला? बेटा ये फॉर्मूला हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देखो मेरी ए की वैल्यू है 2 के बराबर और एक्स की वैल्यू है टी के बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है? टी डिवाइडेड बाय ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है 2 के बराबर, तो साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस के सी के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो भाई मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है? तो भाई इसी तरीके से ना सिर्फ इंटरमीडिएट साइड मेरी चल रही होती है बल्कि एप्टीट्यूड साइड भी चल रही होती है। तो अगर आप चाहते हैं नस्ट के, फास्ट के, आईबी के, प्यास के, लम्स के, जीआई के, आई के बैच में एडमिशन लेना, तो भाई न्यू बैच अभी जनवरी में स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर गिवन है, आप इसके ऊपर मुझसे राब्ता कर सकते हैं एंड यू कैन जॉइन दी बैच विद द बेस्ट फैकल्टी ऑफ पाकिस्तान। सही है ना भैया? अच्छा, तमाम सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जा रहे होते हैं। खैर वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अब की बारी में क्या कह रहा है, मैंने क्या कहा था भैया, ये जो क्वेश्चन है अंधों में काना राजा है, खुद ही पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मुला अप्लाई होना है। तो भाई कौन सा फॉर्मुला अप्लाई होना है? इंटीग्रेशन डी वाई वाई इंटू रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस का 9। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें साफ तौर पे दिख रहा है, ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू डीएक्स वाला। भाई किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू सेक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के बराबर। सही है ना बेटा? तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको आप सिंपलीफाई करके अगर मैं लिखूं तो क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय वाई अंडर रूट के अंदर y का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू डी वाई। तो भैया सिंपल तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि देखो सिंपल मैंने इसको तरीके से ब्रेक करके लिख दिया ना। अब देखो नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। y का डेरिवेटिव क्या होगा? y की रिस्पेक्ट से 1 के बराबर होगा और 3 के ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है। सिंपल तरीके से क्या कर देंगे? फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो भैया देखो मेरे पास यहाँ पे a की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। आगे क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स का सेक इनवर्स। देखो मैंने जो आपको एग्जांपल्स में क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे ना, वो इतने हार्ड क्वेश्चन थे कि क्वेश्चन आपको बच्चों वाले लग रहे होंगे अब, है ना भाई? तो मुझे बताओ कोई मसले की बात? तो भाई क्या इसमें प्रॉब्लम की बात है? लोग कहते हैं इंटीग्रेशन मुश्किल है। बेटा इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, आपने तरीके से बंदे से, किसी सही बंदे से इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी हुई, सही बंदे से जिस दिन आप पढ़ लोगे ना आपके लिए बड़ी आसान है इंटीग्रेशन इंशाल्लाह ताला। तो अब देखो क्या बन गया, ऊपर फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन क्या है मेरे पास? y के बराबर है और नीचे a का a आ गया। a किसके बराबर है? 3 के बराबर है, प्लस के c के साथ हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या कहता है भैया? ये क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर माइनस का 9। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तरीके से लिख लो भैया, क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से लिख देते हैं। तो भाई 4t स्क्वायर का मतलब क्या है? दोनों स्क्वायर फॉर्म के अंदर है, तो एक ही बार स्क्वायर बाहर निकाल के लिख दिया। आगे माइनस का 9 आ रहा है, माइनस के 9 का मतलब क्या है भैया? 3 का स्क्वायर और ऊपर dt का dt एज इट इज। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है बेटा। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? आप तमाम लोगों को मैं बता चुका हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी इजी फॉर यू गाइस। कैसे? कि देखो पहले क्वेश्चन को पहचानो। अभी पावर फॉर्मूला फेल हो गया, एलन शॉर्टकट फेल हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे? व्हाट विल बी आवर मेन टारगेट टू अप्लाई द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कैसे? कि देखो हमारी कोशिश क्या होगी, अगर मुझे यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना है तो मैं सिंपल तरीके से एक बेसिक काम करूंगा। और बेसिक काम क्या करूंगा? मैं सोचूंगा कौन सा उन 7 फॉर्मुलाज में फॉर्मुला लग रहा है। देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास अंडर रूट नहीं आ रहा, यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है? अंडर रूट नहीं आ रहा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की जो सातों फॉर्मुलाज थे उनमें से सिर्फ 3 ऐसे फॉर्मुलाज जिनमें रूट नहीं होता। एक फॉर्मुला कौन सा है? फॉर्मुला नंबर 2 है। और बाकी 2 फॉर्मुलाज कौन से थे? फॉर्मुला 4 और फॉर्मुला 5। तो मगर फॉर्मुला नंबर 2 की कंडीशन क्या थी? इफ यू रिमेंबर कि देखो दोनों जो फॉर्मुला नंबर 2 था उसके अंदर दोनों टर्म्स के दरमियान में बीच में प्लस का साइन था। जबकि फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5 की कंडीशन क्या थी? कि उसमें रूट तो नहीं था मगर दोनों टर्म्स के दरमियान में बीच में नेगेटिव का साइन था। देखो ये छोटी-छोटी बातें इस तरीके से पिक करोगे आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई अगर आपने मेरी समझाई हुई एग्जांपल को समझ लिया ना और चंद बातों को समझ लिया, आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा बन जाएंगे। मुझे मालूम है आप में से बहुत से बच्चे भी परेशान चल रहे होंगे इस लेक्चर से पहले कि सर ये क्वेश्चन कितने मुश्किल हैं। अब बताओ क्या मुश्किल है इसमें? तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, देखो दोनों टर्म्स के दरमियान में या तो अंडर रूट है और बीच में नेगेटिव का साइन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला नंबर 4, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 4 के अंदर पहले फंक्शन होता है और फिर कांस्टेंट होता है। फॉर्मूला नंबर 4 में क्या होता है? पहले फंक्शन है फिर कांस्टेंट है, जबकि फॉर्मूला नंबर 5 में पहले कांस्टेंट है फिर फंक्शन है। देखो छोटी-छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब कैसे करना है? देखो फॉर्मूला नंबर 4 क्या था? फॉर्मूला नंबर 4 था हमारे पास इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इनटू डीएक्स। किसके बराबर था? ये बराबर था 1 डिवाइडेड बाय 2a इनटू ln का ln ऊपर आएगा x माइनस का a डिवाइडेड बाय x प्लस का a। सिंपल तरीके से फॉर्मूले को हमने क्या कर देना है? अप्लाई कर देना है। मगर उससे पहले कंडीशन को देखेंगे। क्या भैया ये फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है? ये x का ऊपर डेरिवेटिव आ भी रहा है नहीं आ रहा? ये जो x है मेरा इसका ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा? भाई 2t का ऊपर डेरिवेटिव 2 होना
होना चाहिए ना। अक्सर बच्चे जो है घपला करते हैं ना भाई, वो यही करते हैं, वो डेरिवेटिव नहीं लेते। अब आपको याद आ रहा होगा मैंने पहले लेक्चर में क्यों कहा था कि भाई इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है ऊपर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। 99% बच्चा आप में से क्या करेगा, ऊपर डेरिवेटिव नहीं लेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। देखो फॉर्मूला तो बहुत से लोग रट्टे मार के याद करवा देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग दे पाएंगे, सही है ना। तो देखो अब फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होना क्या है, कंपलसरी। अभी 2t का ऊपर डेरिवेटिव 2 मौजूद नहीं है, तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आएंगे भैया जी। पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आएंगे, उसके बाद कहीं जाके हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सही है ना भाई। तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं लेकर आ गया। अब क्या करूंगा, अब सिंपल तरीके से अप्लाई करवा दूंगा। देखो 1/2 का 1/2 एज इट इज। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, देखो फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया, अब फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। तो 1/2 ए, बेटा ये मेरा x आ गया, ये मेरा a आ गया। तो a की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर। ln का ln आगे क्या है, x माइनस का a। तो व्हाट इज x, x इज 2t, माइनस का a इज 3, डिवाइडेड बाय x प्लस का a, यानी कि 2t प्लस का 3 प्लस के c के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 को तरीके से एक दफा लिख देंगे। सही है ना भाई, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है क्वेश्चन आ रहा है भाई, इसको अगर मैं तरीके से एक दफा लिखूं प्रॉपर्ली तरीके से तो क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर का मतलब क्या है, सिंपल 3x स्क्वायर, और प्लस के 16 का मतलब क्या है, ऑब्वियसली 4 का स्क्वायर, इंटू dx का dx। अब मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भैया दो पर्टिकुलर जो नीचे स्क्वायर आ रहे हैं, जो पर्टिकुलरली जो मेरी टर्म आ रही है वो रूट के अंदर कैसी आ रही है कि पहले फंक्शन का स्क्वायर है, फिर प्लस है, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर है। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि देखो थ्रू आउट दी 7 फॉर्मूला सिर्फ 3 फॉर्मूला ऐसे हैं जो अंडर रूट वाले हैं, है ना भाई, सिर्फ 3 फॉर्मूलाज हैं। एक है फॉर्मूला नंबर 1 और बाकी है फॉर्मूला नंबर 6 और फॉर्मूला नंबर 7। ये तीनों फॉर्मूलाज रूट के फॉर्मूलाज हैं। मगर खास बात क्या है, ये तीनों फॉर्मूला जो रूट के फॉर्मूलाज हैं, इनमें से फॉर्मूला नंबर 1 वो वाहिद फॉर्मूला है जिसके अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर पहले होता है, और सेकंडली इस फॉर्मूले में नेगेटिव का सिंबल भी होता है, सही है ना। तो ये तो फॉर्मूला ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो गया। अब बचा फॉर्मूला नंबर 6 और फॉर्मूला नंबर 7। इन फॉर्मुलाज के अंदर क्या है, दोनों फॉर्मुलाज एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहे हैं, एक दफा पॉजिटिव के अंदर, एक दफा नेगेटिव के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है फॉर्मूला नंबर 6 अप्लाई हो जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आगे क्या होगा, आगे आ जाएगा सिंपल तरीके से प्लस का ए स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स। ये किसके बराबर होगा भाई, ये बराबर होता है एल एन का एल एन, एक्स प्लस का यानी कि फंक्शन प्लस का अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई हो जाए, तो कैसे अप्लाई करेंगे भैया इस फॉर्मूले को। देखो सिंपल तरीके से सबसे पहले समझो कि फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। अभी 3x का ऊपर डेरिवेटिव नहीं आ रहा, तो पहले क्या काम करेंगे, 3x का डेरिवेटिव लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करके। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर तो देखो हमने डेरिवेटिव लेकर आ गए, सही है ना। फिर इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, 3x स्क्वायर रूट के अंदर प्लस का 4 का स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव लेकर आ चुका हूं। जब लेकर आ गया हूं तो फॉर्मूला अप्लाई करना हमारे लिए बहुत ही आसान सा काम है। क्या कर देंगे भैया, फॉर्मूला अप्लाई। देखो ये 1 डिवाइडेड बाय 3, बाहर वाली वैल्यू एज इट इज की एज इट इज रहेगी, अंदर सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ln का ln लिखो जो भी तुम्हारा फंक्शन है। तो बेटा फंक्शन क्या है हमारा, 3x के बराबर, तो फंक्शन का फंक्शन आ गया। फिर आगे क्या कहता है, प्लस का साइन लिखो, अंडर रूट का सिंबल बनाओ। आगे क्या करो, प्लस का साइन लिखो, अंडर रूट का सिंबल बनाओ, और आगे फंक्शन का स्क्वायर। फंक्शन क्या है, 3x के बराबर, 3x का स्क्वायर लिख दिया जाएगा। फिर आगे क्या होगा, प्लस का ए स्क्वायर। तो बेटा a की वैल्यू क्या है, देखो ये मेरा x है कंप्लीटली, ये मेरा a आ गया। a किसके बराबर है, 4 के बराबर है। सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सिंपल तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है भाई, मैंने इससे आपको हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाए, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बच्चों वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन के अंदर dx डिवाइडेड बाय 16x स्क्वायर माइनस का 9। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, अगेन सेम पैटर्न बेस्ड कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन के अंदर 1 डिवाइडेड बाय 16x स्क्वायर माइनस का 9 इंटू dx। तो भाई साफ दिख रहा है एलन शॉर्टकट्स अंडर रूट सब फेल हो गया। तो सिंपल वे में क्या करेंगे बेटा, इसको तो पहले स्क्वायरिंग फॉर्म में लिख देंगे। तो बेटा 16 क्या होता है, 4 के बराबर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि 4x स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर, मुझे क्वेश्चन गिवन है। अब हमें मालूम है भैया हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सिंपल तरीके से देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन का स्क्वायर माइनस
का ए स्क्वायर और अंडर रूट नहीं है, इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 5 आ रहा है, उसके अंदर रूट नहीं होता और फिर सबसे पहले क्या होता है, पहले फंक्शन का स्क्वायर होता है, देन कांस्टेंट का स्क्वायर होता है, तो किसके बराबर होता है ये फॉर्मूला बराबर होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2a इंटू ln का ln x माइनस का a डिवाइडेड बाय x प्लस के a के। सिंपल वे में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा, मगर उससे पहले कंडीशन को चेक करना कंपलसरी है कि भैया तुम्हारे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है नहीं बन रहा। तो 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 के बराबर अभी नहीं फॉर्म हो रहा, तो पहले लेकर आओगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो पहला काम क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आना है। सही है ना भाई, बेसिक चीज है। अब फॉर्मूले को अप्लाई करवाना है, तो भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 का 1 डिवाइडेड बाय 4। सिंपल वे में फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, बहुत बेसिक सी बात करता है। क्या बेसिक सी बात करता है सर, कि भैया सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2a। तो बेटा a की वैल्यू देखो क्या है, 3 के बराबर, तो a की वैल्यू की जगह पे 3 आ गया। आगे ln का ln आ जाएगा, फिर x माइनस का a। देखो x क्या है मेरे पास, x मेरे पास फंक्शन फंक्शन क्या था हमारा 4x था, तो ये बन जाएगा 4x माइनस का a डिवाइडेड बाय 4x प्लस का a। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सेम गोज फॉर दी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व होगा। नथिंग इज टफ फॉर यू गाइस नाउ। भाई बहुत बेसिक लेवल पे सिखा दिया सारी बातों को, अब तो भाई आपको हलवा बन जाना चाहिए। मुझे बताओ आसान है कि नहीं आसान, आप बोलोगे सर आसान है। अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। तो 9 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एज इट इज का एज इट इज। क्वेश्चन को सिंपल वे में लिख दिया जाएगा, सही है ना भैया। अब क्या करेंगे मेरा प्यारा बेटा, क्वेश्चन को सिंपल वे में फॉर्म कर देंगे। कैसे, कि देखो अंडर रूट भी नहीं आ रहा, पहले क्या है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 5 को अप्लाई कर दिया जाएगा। फॉर्मूला नंबर 5 क्या कहता है, 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, किसके बराबर होता था भैया जी, ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाई 2a इंटू ln का ln। ऊपर आता है पहले a प्लस का x, नीचे आता है a माइनस का x प्लस के c के साथ। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अप्लाई करवा दीजिए। तो भैया देखो x का ऊपर डेरिवेटिव 1 मौजूद ही है, तो सिंपल वे में सॉल्व कर लो भैया, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है 3 के बराबर है, ln का ln ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस का x यानी कि 3 प्लस का x, नीचे डिवीजन में 3 माइनस का x प्लस के c के साथ। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 आ रहा है, इसको भी तरीके से सॉल्व कर लेंगे पार्ट नंबर 8 को। तो भाई इस क्वेश्चन में देखिए एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, अंधों में काना राजा का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई x बाहर है रूट के अंदर, 4x स्क्वायर माइनस का 16 कैसे सॉल्व करोगे। पेपर के लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड के अंदर बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, सिंपल वे में सॉल्व करेंगे भाई। देखो हमें मालूम है ये चीज, तो हमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये जो क्वेश्चन होता है, ये तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कैसे, कि देखो मैं आपको सिंपल तरीके से अगर देखूं इस क्वेश्चन के अंदर, कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया फंक्शन इंटू रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो भाई ये वो कॉन्सेप्ट है जो हर एक बच्चा पहचान सकता है इस फॉर्मूले को। तो सिंपल तरीके से किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू सेक इनवर्स फंक्शन डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के, है ना। अब हमें साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कि भैया हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या है। भाई मेरा यहाँ पे फंक्शन किसके बराबर है, ऑब्वियसली सी बात है भैया हमारा यहाँ पे फंक्शन है एक्स के बराबर, तो एक्स का ऊपर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए। खास बात क्या होती है इस क्वेश्चन में, कि देखो जो अंदर फंक्शन होगा बाहर भी वही फंक्शन होना चाहिए और ऊपर भी वही फंक्शन होना, ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अभी अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन में तो ऐसा काम नहीं हो रहा। क्वेश्चन में क्या मौजूद है, सिंपल नीचे मौजूद है 1 डिवाइडेड बाय एक्स और रूट के अंदर 4x स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके लिखूं तो बेटा 4x स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स, तो स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। और आगे क्या है माइनस 16, 16 का होता है मतलब होता है 4 का स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखो, यानी कि मेरे पास यहाँ पे ये फंक्शन है और बाहर भी यही फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो और ऊपर इसी फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो भैया इसका मतलब क्या है, कि यानी कि मुझे बाहर भी 2x चाहिए और ऊपर इसी 2x का डेरिवेटिव 2 चाहिए। तो इसका मतलब यानी कि 2 गायब है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस फॉर्मूले को जरा कंडीशन की फॉर्मेटिंग सही कर दूं तभी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, वरना फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो भैया क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो देखो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो ऊपर वाला 2 तो ऊपर चला गया और नीचे वाला 2 नीचे आ गया। तो नीचे आ गया 2x इंटू रूट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स। तो भैया सिंपल तरीके से अब देखो जो अंदर वैल्यू मौजूद थी, जो अंदर फंक्शन मौजूद था मेरे पास, वही फंक्शन हमने बाहर भी फॉर्म कर दिया ना। यानी कि देखो हमारे पास अंदर क्या था, अंदर हमारे पास 2x का होल स्क्वायर था, है ना भाई। तो जो 2x फंक्शन अंदर आ रहा था बाहर भी आ गया और ऊपर उसका डेरिवेटिव भी आ गया, तो अब फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो सकता है। तो ये देखो ये मेरा क्या है, x है, ये मेरा क्या आ गया, a आ गया। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 4।
आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा सेक इनवर्स का सेक इनवर्स। और x की वैल्यू क्या है भैया, x की वैल्यू बराबर है 2x के, और नीचे a की वैल्यू क्या है, सिंपल 4 के बराबर, प्लस के c के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया इस तरीके से। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 8 तक मुझे बताइए क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। अच्छा, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12, अगेन वो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझा रहा हूँ कि उसके अंदर एक फॉर्मूला डिफरेंट अप्लाई हो रहा होगा। तो यहां तक आई गेस तमाम बच्चों को बात समझ में आ गई। आई होप तमाम बच्चों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बेटा आप यकीन नहीं करोगे, ये बेतहाशा 60 to 70% टाइम्स पेपर में इसके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में अप्लाई होते हैं। और ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास चौथे नंबर के ऊपर मैं आपको अपने शागिर्दों को हमेशा पढ़ाता हूं। देखो, पहला मेथड मैंने आपको क्या चीज पढ़ाई थी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहली चीज होती है पावर फॉर्मूला, दूसरी चीज क्या होती है एलन शॉर्टकट, तीसरी चीज क्या होती है ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, और चौथी चीज क्या होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर कॉन्सेप्ट। रिमेंबर दिस थिंग, आप अगर मेरी बताए गए तरीके के मुताबिक इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन को समझोगे, आई बेट यू कि आप इजीली इंटीग्रेशन, आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, आप इंटीग्रेशन को आराम से कवर अप कर सकते हो। इंटीग्रेशन ना सिर्फ आपके इंटरमीडिएट में इंपॉर्टेंट है, बल्कि कल को एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा आएगी, कल को यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत ज्यादा आएगी, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे खैरियत से होंगे। भाई एप्टीट्यूड बैच हमारा न्यू अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट भी हुआ है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम कोर्सेज पढ़ा जाते हैं, फिजिक्स भी, मैथ्स भी, केमिस्ट्री भी, कंप्यूटर भी, इंग्लिश भी। यू जस्ट नीड टू पे द अमाउंट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। आप सिंपल मुझसे व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं। आप चाहे नस की तैयारी कर रहे हो, आईबी की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की, एनईडी की, यूईटी की, कॉन्सेप्ट्स की, जीआई की, आई की, प्यास की, लम्स की, किसी भी यूनिवर्सिटी की, आप आराम से बैठ के घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो। आप दाऊद की तैयारी कर रहे हो, एनईडी की तैयारी कर रहे हो, कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आप आराम से घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, आपको किसी कोचिंग सेंटर जाने की नीड नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने अपना ई कैट का सेमिनार भी किया था, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे नस्ट में मेरे गए थे उन सबको मैंने एक लंच का एहतमाम किया था। जो एनईडी में गए थे उन सबके लंच का एहतमाम किया था, उसकी पिक्चर्स वगैरह भी मैंने शायद यूट्यूब पे भी डाली थी, आपने देखी होंगी। द पॉइंट इज दैट कि भाई मेरी कोशिश होती है कि भाई तमाम बच्चों को रिकग्नाइजेशन दी जाए, उनको शील्ड दी जाए, उनको रिकग्नाइज करवाया जाए, उनके टैलेंट को, उनकी खूबसूरती को, कि भाई किस तरीके से वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं। तो भाई आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे, वो 60-70 हज़ार रुपए लेंगे, यही तमाम चीजें पढ़ाएंगे जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, या फिर वो तमाम चीजें जो मैं आपसे सिंपल एक मिनिमम अमाउंट के अंदर लाइव क्लासेस के अंदर आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा है ना भाई। तो एक बहुत मिनिमम फीस होती है मेरे एप्टीट्यूड बैचेस की। अदरवाइज मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाला हुआ है। बट अगेन बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लाइव पढ़ना है, हमारा टाइम टेबल मैनेज नहीं होता, तो उनके लिए फिर बैचेस होते हैं। तो भाई मेरे बैचेस की खास बात क्या होती है कि लाइव बैचेस होते हैं, तमाम कोर्स लाइव कवर करवाया जाएगा, टेस्ट बहुत क्रूशल होते हैं, टेस्ट हर वीक लिए जा रहे होते हैं, उस टेस्टों का एहतमाम होता है। सेकंड नंबर के ऊपर डाउट टीचर्स होते हैं, सेकंड नंबर के ऊपर तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं। तो भाई आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, या आपके लिए कंप्लीट पैकेज होता है, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर के पास जाके 60 हज़ार रुपए जाया करने की जरूरत नहीं है। बेटा 60,000 रुपीज आके माँ बाप के हलाल की कमाई के होते हैं। बेटा मैं समझा समझा के थक गया हूँ कि बेटा उन कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो भी मेरे पास ही आके पढ़ रहे होते हैं बाद में, कि वो कोचिंग वाले इंतहाई बेकार पढ़ा रहे होते हैं। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लेता, नहीं तो बाद में नाराज होकर फिर वो कॉल पे कॉल कर रहे होते हैं। तो यहीं पे आज की क्लास को ऑफ करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जज़ा साइनिंग ऑफ।